तो चलिए दोस्तों, संख्या वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। हमने देख लिया था संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। अब बात आती है संख्याओं के योग की। अब हमें करना होगा योग। तो योग के मैं आपको बताता हूँ, हमें कहा जाएगा कि प्राकृत संख्याओं का योग कीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग कीजिए। 10, 20, 30 कितना भी कहा जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि सम संख्याओं का योग कीजिए, विषम संख्याओं का योग कीजिए, या कोई भी समान अंतराल वाली संख्याओं का योग कीजिए। हम इनका योग के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमें कह दिया जाए कि 2, 10, 20, 5, 7 इनका योग करो, तो वो तो हमें योग वर्बली ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इनके लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले योग की बात आती है। देखो, प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनमें भी समान अंतराल होता है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनमें भी समान अंतराल होता है, दो का अंतराल होता है। अगर हमसे किसी पहाड़े का योग पूछा जाए, पहाड़े का योग पूछा जाए, तो पहाड़ा भी समान अंतराल पे होता है। 6 का पहाड़ा है तो 6, 6, 12, 12, 6, 18, यानी 6 के रेफरेंस पे आएगा। तो ये समान अंतराल जो होगा जिनका, उनके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। हमें हर बार अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो योग की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं आपको एक छोटा सा और बता दूं फॉर्मूला। औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। औसत का फॉर्मूला होता है योग बटा में संख्या। योग बटा में संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप फॉर्मूले को घुमाना सीख जाते हैं तो समझ लेना आप मैथ के लिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए चलते हैं आगे, फॉर्मूला कैसे घुमाना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे औसत इक्वल बराबर योग बटा में संख्या है। तो जो बराबर के अंदर बटे वाली संख्या होती है, वो बराबर को पार करते ही किस में बदल जाती है, गुना में आ जाती है। भाग वाली संख्या गुना में चली जाएगी, गुना वाली संख्या भाग में आ जाएगी। तो देखिए संख्या को अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, खाली योग रहेगा। तो हम यहाँ पे योग लिख लेते हैं। योग इक्वल औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या, यानी ये फॉर्मूला है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या वाला, याद रखिएगा। तो हमारे पास जो औसत होगा हम उसको संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास में योग आ जाएगा। देखिए जैसे कैसे 2, 4, 6, हम इन 3 संख्याओं का योग करने जा रहे हैं। तो 2, 4, 6, 6 और 6, 12, ये हमारे पास में योग हो चुका है 12। संख्याएं कितनी है, 3 संख्याएं हैं। अब इनमें से औसत कौन सा होगा, तो औसत के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, योग बटे में संख्या। तो योग था 12, संख्याएं हैं 3, तो औसत कितना आ गया हमारे पास में, 4। ये हमारे पास में औसत आ चुका है। अगर हमसे योग पूछ लिया जाए और औसत और संख्या दी गई है कि औसत हमारे पास में कितना है, 4, और संख्याएं कितनी है, 3, 1, 2, 3, तो हम क्या करेंगे, औसत गुना में संख्या। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हमें संख्या ज्ञात करनी होगी, वैसे ये तो जो फॉर्मूला था ये औसत के चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। अभी मैं जो इसके लिए फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको, वो भी इसी से मिलकर बना है, क्योंकि हम करेंगे प्राकृत संख्याओं का। देखिए जरा, ए से बी तक की सभी प्राकृत, सम, विषम या समान अंतराल वाली संख्याओं का योग हम योग करने जा रहे हैं। योग के लिए क्या होगा, यहाँ पे योग के लिए हमें पता है औसत इंटू संख्या होगी, लेकिन हमें औसत भी पता करना होगा, संख्या पता करनी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी, b माइनस ए प्लस समान अंतराल बटा में 2 गुना समान अंतराल। इनको अच्छी तरीके से समझ लेना, एंड तक देखना इसे, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे a प्लस बी, ए होता है पहली संख्या और b होती है अंतिम संख्या। अगर हमसे कहा जाए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करो, तो पहली a क्या होगा, 1, और b क्या होगा, 100। तो a प्लस बी यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, ये औसत का फॉर्मूला होता है।
ये फॉर्मूला औसत का होता है। और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और प्लस समान अंतराल और बटा में समान अंतराल, तो ये हमारे पास में होता है पदों की संख्या ज्ञात करना कि वो संख्या कितनी है। मतलब औसत के लिए ये फॉर्मूला आ गया और संख्या के लिए ये फॉर्मूला आ गया, दोनों को इकट्ठा करके हमने एक ही फॉर्मूला बना दिया है। तो आसान रहेगा इसमें, और इसके अंदर सब प्रश्न कर सकते हैं, प्राकृत संख्या का भी कर सकते हैं, सम विषम और समान अंतराल और पहाड़े का प्रश्न भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके करके देखते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करो। तो 1 से 100 तक की कौन सी प्राकृत संख्या है, तो इसमें a कितना 1, b कितना 100, तो रखते हैं फॉर्मूले में 1 + 100 और इधर हम रखेंगे तो b का मान 100 है, 100 - 1 और प्लस समान अंतराल, इनमें अंतराल कितने कितने का है। तो प्राकृत संख्याएं क्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, यानी सभी में अंतराल कितने का है, एक एक का अंतराल है, तो यहाँ हम लगाएंगे 1 और उसके बाद में बटा में आएगा 2 गुना में समान अंतराल। क्लियर। चलिए देखें यहाँ पे 100 + 1 कितना हो गया 101 और इनटू में 100 - 1 माइनस करेंगे फिर एक ऐड करेंगे, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ बच गया हमारे पास में 100, 2 गुना 1 यानी 2, तो यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना हमारे पास में 50 तक जाएगा। 50 को जब हम 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास में 50 50। जब हम किसी भी संख्या, किसी 2 अंकों वाली संख्या को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम 2 बार लिख देते हैं, यही हमारा आंसर होता है कि अगर हम 101 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आंसर लिखेंगे 12 बार। इसको याद रखना, ठीक है। तो याद रखिए इस फॉर्मूले को मैंने आपको प्राकृत संख्या में फिट करके बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, सम संख्या के अंदर इसको लगा करके देखते हैं। वीडियो को रोककर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बैक करके दोबारा देख सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पर समय नहीं लगाऊंगा, आगे बढ़ता हूं। तो चलिए देखते हैं सम संख्या के बारे में। अब आता है हमारे पास में सम संख्या का प्रश्न। सम संख्या के लिए कह दिया गया है, जैसे मान लो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ध्यान रखिएगा जिसका नाम लिया जाए हमें संख्या a और b की जगह वही रखनी है। अब ऐसा नहीं कि a की जगह एक रखेंगे, नहीं, हमें सम संख्या कही गई है तो आपको पता होनी चाहिए पहली सम संख्या कौन सी होती है, 1 के जस्ट बाद कौन सी आएगी 2। तो a का मान रहेगा यहाँ पे हमारे पास में 2 और b का मान रहेगा, हमें 100 तक जाना है तो यहाँ b का मान रहेगा 100। अगर हमसे ये कहा जाता 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य की सम संख्याओं का योग करो, तब हमारे पास में a का मान आता 2 और b का मान आता 98। इस बात को ध्यान रखिएगा, तक और मध्य के अंदर ये फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। तो a और b का मान आ चुका है तो रख देते हैं यहाँ पे 2 + 100, फिर यहाँ पे 100 - 2। अब ध्यान रखिएगा समान अंतराल कितने का है, तो सम संख्याओं के अंदर 2 4 6, 2 2 का समान अंतराल होता है और फिर नीचे 2 × 2। यहां से हम देखेंगे तो ये बनेगा 102 मल्टीप्लाई में ये 2 माइनस के और 2 प्लस के माइनस हो गया है, ये हो गया हमारे पास में 100 और यहाँ कितना है 2 × 2 4, यहाँ से बचा हमारे पास में 25, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2550। यानी ये हो गया हमारे पास में सम संख्याओं का योग। कहां से 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना है 2550। क्लियर है, ध्यान रखिएगा प्राकृत संख्या होगी हमारे पास में, सम हो गई है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आप आराम से इसको देखते रहिएगा बाद में। अब बारी आती है विषम संख्याओं की। फॉर्मूला आप नोट कर लेना, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या भी उसी प्रकार से, अगर प्रश्न हमारा वही है 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, तो पहली विषम कौन सी 1, अंतिम विषम कौन सी तो 99।
करके देखिएगा, ये आपके लिए एक्सरसाइज का है, ये प्रश्न आप खुद करके देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, अगर मान लेते हैं हमें एक से ना शुरू करके कह दिया जाए, हमें कह दिया जाए 51 से 100, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कह दे, सम का कह दे, विषम का कह दे, किसी भी प्रकार से हमें प्रश्न कह दे, तो हम मान लेते हैं विषम वाला ले लेते हैं यहाँ पे प्रश्न, विषम संख्या कि 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमारे पास में a का मान कितना रहेगा 51 और b का मान कितना रहेगा, तो ध्यान रखिएगा बात किसकी चल रही है, विषम की, तो विषम कौन सी आएगी अंत में 99 है। तो हम देख लेते हैं फॉर्मूले के अंदर, हमारा फॉर्मूला वही है, याद रखिएगा a प्लस बी, बी माइनस ए प्लस समान अंतराल और बटा में 2 इंटू समान अंतराल। तो चलिए देखें 51 प्लस 99 और उसके बाद में 99 माइनस 51 और अब ध्यान रखिएगा समान अंतराल, समान अंतराल तो विषम संख्या है, समान अंतराल तो 2 2 का ही रहेगा और बटा में 2 इंटू 2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 150, 150 गुना, यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ जब हम इसमें से माइनस करेंगे, पहले 51 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास में बचेगा 48 और प्लस में 2, यानी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 50, ये होगा हमारे पास 50 और नीचे 2 गुना 2 लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा जब हमें पता हो कि हमें काटना है संख्या से तो उसको वैसे ही गुना कम से कम करो। अगर हमें पता है भाग देना है, आगे चल के आपको बताऊंगा मैं कितना इसका बड़ा रोल होता है कि गुना कम से कम करो जब हमें भाग देना ही है। तो यहाँ से देखो आसान हो जाएगा काटना हमें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा हमारे पास में 25, बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 25 और 75 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 25 125 और 25 आता 175, यानी ये हो गया हमारे पास में 182, तो ये आ गया हमारे पास में 1825 हमारे पास में हो गया है विषम संख्याओं का योग। कहां से, 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। तो अब बात कर लेते हैं पहाड़े की, पहाड़ा देख लेते हैं क्योंकि बाकी हम देख चुके हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, आपको ध्यान रखना है उसकी लैंग्वेज पे कि कहां कह रहा है, तक कह रहा है तो 1 भी काउंट होगा 100 भी काउंट होगा, विषम कह रहा है तो उसमें विषम ही काउंट होंगे, पहली और अंतिम विषम काउंट होंगी, सम कहेगा तो सम संख्या ही लिखनी है, चाहे कहीं से भी कहीं तक कह दे, लेकिन ध्यान रखिएगा अंतराल समान होना चाहिए। लास्ट में देखते हैं पहाड़ा, ये तो बिल्कुल ही आसान रहेगा पहाड़ा याद करना हमें। तो अगर हम देखते हैं 1 के पहाड़े का योग, हमसे कहा जाता है 1 के पहाड़े का योग ज्ञात करो, पहाड़े का योग ज्ञात करो, तो हमें पता है 1 का पहाड़ा 1 2 3 4 ही होता है 10 तक, तो हमें पता है पहली संख्या इसकी 1 है, अंतिम संख्या 10 है, अंतिम संख्या 10, पहली 1 समान अंतराल 1 का और 2 गुना 1, 10 और 1 11 हो गए हैं। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 10 का 10 रह जाएगा यहाँ पे 2 5 और ये होगा हमारे पास में 55। अभी आपको लगेगा कि मैंने 1 का पहाड़ा क्यों लिया है, आगे बताता हूँ आपको क्या लॉजिक रहेगा इसका, देखते रहिएगा। अब बताता हूँ आपको, जैसे हम ले लेते हैं 6 का पहाड़ा, तो 6 के पहाड़े का योग, तो 6 का पहाड़ा 6 से लेकर के 60 तक होता है, तो पहली संख्या 6, अंतिम 60, अंतिम 60, पहली 6 और अंतराल भी कितने का 6 का, और बटा में हम देखेंगे तो 2 गुना 6, यहाँ देखेंगे होगा हमारे पास में 66 66 और यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60। अब हम देखेंगे 6 दूनी 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, अब हम 66 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330। तो इस प्रकार से फॉर्मूला भी रहेगा सेम, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इसमें कुछ नया है, नया क्या है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 1 के पहाड़े का योग कितना होता है 55, तो अगर 1 के पहाड़े का योग 55 है तो 100 के पहाड़े का योग कितना है 5500, सीधी सी बात है, 1 के पहाड़े का योग 55 है, 100 के पहाड़े का योग 5500 है, 1 के पहाड़े का योग 55 है, ये तो क्लियर है सीधी सी बात। अब हमें 12 का पहाड़ा देखना है तो 12 के पहाड़े का योग कितना होगा 55 × 12,
12 पन्ने 60, तो ये आ जाएगा 660। यानी हम जिस भी पहाड़े का हमें योग करना है उसको 55 गुना कर दो, ये हमारे पास में हो जाएगा। तो इसको एक्सरसाइज कीजिएगा और बताइएगा जो जो आपको कुछ नया लगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को।